दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि गांधी का व्यवहार कितना दोगला था। दोस्तों, मैं दोगला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो गांधी खुद को गोभक्त कहते थे, अगर आप गांधी का 25 जुलाई 1947 को दिया गया भाषण जान लेंगे तो आप अपने बाल खींचने लगे कि ये व्यक्ति असल में क्या था। वैसे तो गांधी खुद को गोभक्त कहते थे, लेकिन बात गौहत्या बंद करने की आई तो गांधी ने साफ मना कर दिया। 25 जुलाई 1947 को उन्होंने भाषण दिया। उसके कुछ अंश आपके सामने हैं। आज राजेंद्र बाबू ने मुझे सूचना दी कि उनके पास 50,000 पोस्ट कार्ड और 25,000 से ज्यादा तार आए हैं कि गौहत्या को कानून बनाकर बंद कर दिया जाए। मैंने पहले भी एक बार कुछ कहा था, पता नहीं इतने पोस्ट कार्ड और तार क्यों भेजे गए हैं। इनका कोई लाभ नहीं है। भारत में गौहत्या रोकने के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। मैं अपनी इच्छा उस मनुष्य पर कैसे लाद सकता हूं जो अपनी इच्छा से गौहत्या नहीं छोड़ना चाहता। हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का देश नहीं है। यहाँ पर मुसलमान, ईसाई, पारसी सब लोग रहते हैं। हिंदुओं का यह सोचना कि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का है, ये बिल्कुल गलत है। सुना दोस्तों, गांधी के महान विचार भारत के दो टुकड़े करवा दिए, एक को इस्लामिक देश बनवा दिया और भारत को धर्मशाला। अगर कोई इनसे ये पूछे कि भारत का बंटवारा किस आधार पर हुआ, धर्म मजहब के आधार पर ही तुमने पाकिस्तान बनाने की इजाजत दी थी, ना तो फिर भारत को धर्मशाला क्यों बना दिया। दोस्तों, गांधी कहते थे कि बंटवारा मेरी लाश पर होगा, लेकिन गांधी जो छोटी छोटी बात पर अनशन कर दिया करते थे, बंटवारे को रोकने के कभी अनशन नहीं किया। और खुद को गोभक्त कहने वाले गांधी ने न कभी गौहत्या बंद करने के लिए ही अनशन किया। गांधी के विचार एक तरफा थे, हिंदुओं को दबाओ और मुसलमानों की हर बात मानो। गांधी हिंदुओं को भाईचारे का वो लॉलीपॉप चूसा रहे थे जिसमें हिंदुओं का बुरा ही बुरा था। एक भी भला हिंदुओं का गांधी ने कभी नहीं सोचा। ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा दोस्तों, इन सभी किताबों में लिखी है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। यह गांधी जी के जीवन भर के हर भाषण, पत्र और लेख का सबसे बड़ा संग्रह है, करीब 100 खंड। इसके वॉल्यूम 88, खंड 88 में जुलाई 1947 के उनके भाषण दर्ज हैं। विशेषकर 25 जुलाई 1947 की प्रार्थना सभा का अंश, जिसमें उन्होंने गौ हत्या पर कानून न बनाने की बात कही थी। दिल्ली डायरी। गांधी ने 10 सितंबर 1947 से लेकर अपनी मृत्यु 30 जनवरी 1948 तक दिल्ली में जो प्रार्थना सभाएं की थीं, उनके भाषणों का संकलन इस किताब में है, हिंद स्वराज। हालांकि यह किताब 1909 में लिखी गई थी, लेकिन इसमें गांधी जी ने भाषा, हिंदुस्तानी और सांप्रदायिक एकता पर अपने बुनियादी विचार दिए हैं दोस्तों। ये सारी पुस्तकें बताती हैं कि गांधी के विचार क्या थे, लेकिन बड़ी ही चालाकी से गांधी को देश में महान साबित कर दिया गया। लेकिन उद्घोष आपके सामने सच को रख रहा है। आप हमारा साथ दीजिए और वीडियो को पूरे भारत में फैलाने में मदद कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।